जो भी अभी तक हमने पढ़ा हुआ है उससे थोड़ा सा अलग है। अलग इसलिए है बिकॉज विस्कोसिटी जो है, आपको ऐसा नहीं है कि कोई चीज आपने अगर लेक्चर मिस कर दिया है तो आप नहीं कर पाओगे। मिस भी कर दिया है तो आप जाके यूट्यूब पे जो है लेक्चर्स को अटेंड कर सकते हो, एक चीज। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि अगर मैंने, जैसे आपने, आप में से कोई कह रहा था कि सर ग्रेविटेशन में डाउट है या इलास्टिसिटी में डाउट है या फ्लूइड मैकेनिक्स में डाउट है, ठीक है, तो अगर आप लोग जो है जो यूट्यूब का जो डिस्क्रिप्शन लिंक है ना, वहाँ पे एक ग्रुप होगा, टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप होगा, दोनों ही होगा, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करके आप वहाँ पे डाउट शेयर करो, तो भी मैं आपका डाउट जो है यहाँ पे क्लास में ले लूंगा। ठीक है, ओके सर। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप मुझे डाउट वहाँ पे सिर्फ एक छोटा सा पिक्चर शेयर कर दो, और क्लास में फिर फटाफट मैं आपको डिस्कस कर लूंगा, जितनों की भी बच्चों के डाउट्स हो। सिर्फ मुझे बता देना कि हाँ सर ये डाउट्स है, तो आप इस तरीके से मुझ तक डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो डाउट के लिए। एनीवे, सो विस्कोसिटी की अगर मैं बात करूं तो सिंपल जो है, हमने जो है फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा हुआ है। तो जो आपका मोशन में आपने जो फ्रिक्शन पढ़ा था वही फ्लूइड मैकेनिक्स में फ्रिक्शन होगा, बट ये हमारे लिक्विड के बीच होगा, है ना, लिक्विड के बीच होगा, वाटर के बीच होगा, मिल्क के बीच होगा, हनी के बीच होगा, ठीक है, ऑयल में होगा। तो ये जितनी भी मैंने आपको मटेरियल बताया, सब्सटेंस बताया, इनके बीच में फ्रिक्शन होगा, और सभी का फ्रिक्शन, सभी का विस्कोसिटी अलग अलग होगा, है ना। क्योंकि अगर मैं वाटर की बात करूं और हनी की बात करूं तो दोनों में इट्स वेरी ऑब्वियस की विस्कोसिटी अलग अलग होगा। मैं आपको बोलूं कि आपको वाटर के अंदर भागना है और आपको जो है हनी के अंदर भागना है, तो आप बोलोगे कि सर वाटर में तो जल्दी जल्दी भाग लेंगे लेकिन हनी में जल्दी जल्दी भाग नहीं पाएंगे। सही कह रहा हूँ क्या? स्पीड की अगर बात करूं तो वाटर में स्पीड ज्यादा होगी और हनी में कम होगी। सही कह रहा हूँ क्या? यस सर। तो हनी में स्पीड कम क्यों हुआ? क्योंकि सर हनी में जो विस्कोसिटी की वैल्यू थी, जो फ्लूइड फ्रिक्शन था वो ज्यादा था, है ना, और आपका उसमें जो है फ्रिक्शन जो है उसमें कम है। किसमें? मिल्क में या फिर वाटर में कंपेरेटिवली। ठीक है, तो ये जो है आपके फ्लूइड के फ्रिक्शन होते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने 3 लिक्विड लिया हुआ है, तीनों ही लिक्विड में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक जो है स्फेरिकल सरफेस है उसको जो है मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो जिसमें सबसे पहले पहुंच जाएगा उसमें विस्कोसिटी सबसे कम, जिसमें सबसे लास्ट में पहुंचेगा वो बॉल, उसमें विस्कोसिटी सबसे ज्यादा। ठीक है, विस्कोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं दिस सिंबल से, दिस इज द सिंबल ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, तो अगर जो है ये t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड लेता है, ये t इज इक्वल टू 2 सेकेंड लेता है, एंड ये t इज इक्वल टू 3 सेकेंड लेता है। ठीक है, तो विस्कोसिटी सबसे ज्यादा किसमें हो जाएगी? इसमें सर, बिकॉज इसको यहां से यहां आने में टाइम लग रहा है। इट्स वेरी ऑब्वियस कि आपको कौन सा फोर्स रेजिस्ट कर रहा है। क्या रेजिस्ट कर रहा है? सर विस्कोसिटी, फ्लूइड फ्रिक्शन आपको रेजिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि हाँ भाई, जो फ्लूइड होते हैं वो अलग अलग फ्लूइड में अलग अलग फ्रिक्शन होता है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। है ना। चलो, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि भाई अब विस्कस फोर्स के बारे में हमने, अगर आप लोग को याद हो, इफ यू गाइस हैव रिमेंबर दिस, कि जब मैंने मोशनल फ्लूइड स्टार्ट किया था, फ्लूइड डायनेमिक्स स्टार्ट किया था, तो वहां पे भी हमने इस चीज को डिस्कस करा था कि सर जो फ्लूइड का, जब जो फ्लूइड फ्लो होता है ना, वो उनका एक लेयर के अकॉर्डिंग वो फ्लो होते हैं। ठीक है, हमें ऐसा लगता है कि नहीं सब एक साथ ही फ्लो हो रहे हैं, सबकी वेलोसिटी सेम है, बट सबकी वेलोसिटी सेम होती नहीं है। उसमें अगर मैं लेयर वाइज ऐसे डिवाइड करूं फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग, तो सर जो सबसे ऊपर वाला होगा ना उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा, और सबसे नीचे वाला जो होगा उसकी वेलोसिटी होगी जीरो। उसकी वजह से कितनी होती है? जीरो। और फिर ये कम होगा, फिर ये कम, फिर ये कम, कम होता जाएगा। क्यों ऐसा होता है? ड्यू टू विस्कोसिटी। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस सर। ठीक है, ड्यू टू फ्लूइड फ्रिक्शन, है ना। तो दिस इज द रीजन कि भाई ऐसा आखिरकार होता क्यों है। अब हम इस लेक्चर में हम ये भी रिवाइज करेंगे, बेसिकली ये भी हम डिराइव करेंगे एक्चुअली कि विस्कस फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, विस्कोसिटी डिपेंड किस पर करता है। ठीक है, तो ये चीजें जो है हमने देखी हुई है। अब थोड़ा सा और हम इसको फील करने के लिए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू देखें कि भाई होता क्या है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि लेट्स सपोज यहाँ पे ना ये आपका जो है वाटर है या कोई भी फ्लूइड है, ठीक है, और ये आपका प्लेट है। वाटर को मैं कोई मूव नहीं करा रहा, देयर इज नो मूवमेंट इन वाटर, उसको मैंने स्टेशनरी रखा, बट इन प्लेट्स को मैं मूव करा रहा हूँ। तो अगर आप ध्यान से देखो ना, इस प्लेट को मूव कराने पे ना ये वाटर भी इस तरफ से मूव करते हैं, है ना, फील कर पा रहे हो क्या? ये प्लेट भी इस तरफ, सॉरी ये वाटर भी इस तरफ, ये लिक्विड भी इस तरफ मूव करेंगे। बिल्कुल करेंगे। क्यों करेंगे सर? क्योंकि सर इस लिक्विड और इस प्लेट के बीच फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है या फिर विस्कोसिटी है, विस्कस फोर्स है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? क्लियर है क्या? यस सर। ये समझ में आ रही है? चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि भाई ये जो विस्कस फोर्स है वो डिपेंड किन किन फैक्टर्स पे करता है, कौन कौन सी ऐसी चीजें जिस पर डिपेंड करता है। तो सोच के देखो कि लेट्स सपोज अगर ये मैंने पूरा का पूरा ऐसे लेयर ले लिया है लिक्विड का, और ये मेरा फर्स्ट लेयर है, दिस इज माय फर्स्ट लेयर। अगर ये मेरा फर्स्ट लेयर है, लेट्स सपोज इस फर्स्ट लेयर का जो एरिया है वो ए है। ठीक है ना। इस फर्स्ट लेयर का जो मेरा एरिया है वो क्या है? आपका ए है। और अगर मैं बात करूं कि जो है इसकी, अगर,
मैं ये देखूं कि ये जो विस्कस फोर्स है एफवी जिसको मैं बोल रहा हूँ वो किस पे डिपेंड करता है। तो सोच के देखो, इसके अगर मैं सरफेस एरिया की वैल्यू इंक्रीज कर रहा हूँ, है ना, सरफेस एरिया की वैल्यू इंक्रीज कर रहा हूँ, तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ना, या फिर फ्लूइड फ्रिक्शन है, या फोर्स ऑफ विस्कस फोर्स जो है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए या डिक्रीज होनी चाहिए, सोच के बताओ। Increase. इंक्रीज होनी चाहिए, है ना। तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि सर विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, कि अगर आप एरिया बढ़ाओगे, अगर आप फ्रिक्शन के लिए ज्यादा एरिया दोगे, विस्कोसिटी के लिए ज्यादा एरिया दोगे, तो विस्कस फोर्स की वैल्यू इंक्रीज होगा। तो एफ वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आपका ए होता है। ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं कि सर अगर आप ये जो आपका ये जो अगर यहाँ तक जो भी यहाँ तक लेट सपोज यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी जो हाइट है वो वाई है, हाइट कितनी है वो वाई है ना। अगर मैं बात करूं सर इसकी हाइट आप डिक्रीज कर रहे हो, अगर हाइट आप जितनी ज्यादा डिक्रीज करोगे सर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू उतनी ही ज्यादा क्या होगी, सोच के देखो क्या होगी, इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी। Increase. अगर y की वैल्यू आप इंक्रीज कर रहे हो, है ना, y की वैल्यू क्या कर रहे हो, लेयर का जो विड्थ है वो आप इंक्रीज कर डिक्रीज कर रहे हैं, कि जो भी कह लो, ठीक है। इसमें ना, अरे ये तो मतलब क्लियरली मुझे भी पता चल रहा है कि अगर आप y की वैल्यू डिक्रीज कर रहे हो, मतलब इसकी वैल्यू क्या कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो, ठीक है। तो एफ वी की वैल्यू इंक्रीज होगी, सोच के देखो थोड़ा सा, मैं आपको एक और फील कराऊंगा इसमें। ठीक है, सोच के देखो जो मैंने बोला, देखो नहीं सोच पा रहे हो तो ध्यान से मेरी बात को सुनो। लेट सपोज ना इन सारे लेयर्स को भूल जाओ, सिर्फ एक ही लेयर है, ये वाला लेयर है। अब ये वाला लेयर है, अगर यहाँ पे ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और इसके बाद बस एक ही दो लेयर से दो लेयर ऐसे बचे हुए हैं, ठीक है। तो अगर आप इस y की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हो, y की वैल्यू क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, तो सोच के देखो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है या फिर विस्कस फोर्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है ना। अगर आप y की वैल्यू डिक्रीज कर रहे हो तो फिर ये जो वेलोसिटी है कम हो रहा है, वेलोसिटी कम क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ विस्कस फोर्स। समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूँ। ठीक है, तो जो एफ वी की वैल्यू होती है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है आपके डी वाई के या वाई के। आइए जो भी आप डिस्टेंस, इसको आप जो भी कह लो, वाई बोल दो, डी वाई बोल दो। एक्सप्लेनेशन के लिए हमने सिर्फ ये दो लेयर को भी अगर मैं देखूं, इन दो लेयर के लिए, तो अगर मैं इस डी वाई की वैल्यू कम कर रहा हूं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ेगा, अगर मैं इसको बढ़ा रहा हूं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इट्स वेरी ऑब्वियस घटेगा, Yes, sir. है ना। ठीक है, तो y के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है, ठीक है। इसको आप फील कर सकते हो, इसलिए मैंने बोला इसको आप फील कर सकते हो, यू कैन फील दिस, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर ना मैं जो ये जो फ्लूइड है, ये फ्लो की जो वेलोसिटी है, जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसकी वेलोसिटी है, अगर मैं इंक्रीज कर दूं, है ना, इंक्रीज कर दूं, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, सोच के देखो। या फिर विस्कस फोर्स इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, सोच के देखो, जस्ट थिंक अबाउट दिस। अच्छा, अगर आप इसको नहीं भी सोच पा रहे हो तो ऐसा सोचो कि लेट सपोज आप जो है बाइक पे 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हो और बाइक पे आप 100 किलोमीटर पर या फिर 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हो, ठीक है। किसमें आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होगा, 30 में या 90 में? 90. 90 में होगा, इट्स वेरी ऑब्वियस सर। इसीलिए तो हम स्पीड का खतरा ही क्यों होता है, खतरा ही इसलिए होता है कि हम जितना स्पीड बढ़ाते हैं उतना आपका जो फ्लूइड फ्रिक्शन है, मतलब जो एयर का जो फ्रिक्शन है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। इसीलिए हमें मतलब ज्यादा वेलोसिटी से चलने में प्रॉब्लम होती है ना। आपने ये भी सुना होगा कि सर जब भी कोई एनवायरमेंट में कोई बाहर से कोई चीज आती है, तो जैसे एस्ट्रॉइड वगैरह अगर कुछ आते हैं या फिर और भी स्पेस शटल वगैरह ऊपर से नीचे हमारे एनवायरमेंट में आते हैं और उनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, तो सडनली क्या कर जाते हैं, वो जल जाते हैं, बर्न कर जाते हैं, है ना, बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये Yes. भी क्लैरिटी आई कि सर एफ वी, हम तीन फैक्टर होते हैं, कौन कौन से, एरिया, लेंथ और वेलोसिटी। तो एफ वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, एफ वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी या चेंज इन वेलोसिटी, और एफ वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। ठीक है, तो इसको अगर मैं तीनों को ही कंक्लूड करूं, इफ आई एम कंक्लूडिंग ऑल दिस थ्री, तो मेरा जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, सोच के देखो सर, वो क्या आएगा, एफ वी इज इक्वल टू एफ वी इज इक्वल टू एफ वी इज इक्वल टू क्या आएगा, ए इंटू डी वी अपॉन डी वाई। बोलो, इसमें किसी को कोई डाउट, एनी डाउट? No, sir. ठीक है, तो मुझे ये पता चला सर एफ वी और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को जब भी हम रिमूव करते हैं तो एक कांस्टेंट आता है और उसी को हम विस्कोसिटी बोलते हैं। तो ये हो गया ईटा इनटू में ए इनटू में डीवी अपॉन में डी वाई। दिस इज हाउ प्रैक्टिकली वी हैव प्रूव्ड, है ना। ऐसा नहीं है कि हमने बस ऐसे थ्योरेटिकली लिख दिया है, हमें एक एरिया का हमें फील होना चाहिए, वेलोसिटी का फील होना चाहिए और डी वाई का फील होना चाहिए। तो एफ वी इज इक्वल टू ईटा ए इंटू डी वी अपॉन डी वाई विच इज कॉल्ड विस्कस फोर्स। बोलो, डू वी हैव एनी डाउट, किसी को कोई डाउट है इसमें? सर ये कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट है, इसको हम विस्कोसिटी बोलते हैं, है ना। ये आपका एफ वी विस्कस फोर्स है, इसको विस्कोसिटी बोलते हैं,
है ना। विस्कस फोर्स में जो कांस्टेंट आता है दैट इज कॉल्ड विस्कोसिटी, और यही वो फैक्टर है जो हमें बताता है कि मतलब विस्कस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम है या ज्यादा है। इज दैट क्लियर? ओके सर। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब ये जो भी हमने बोला सेंटेंस में वो सारा चीजें यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। आप लोग को पीडीएफ इसलिए दिया हुआ है ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ो पीडीएफ को, ठीक है। सो विस्कस फोर्स क्या होता है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ a liquid of a fluid due to its intermolecular forces by which in case of fluid flow the relative motion between layers of the fluid। तो इट्स वेरी ऑब्वियस, हमें ये हमें फील आना चाहिए। पहला तो इसने एक रीजन दिया कि ये विस्कोसिटी या विस्कस फोर्स होता ही क्यों है, तो उसने बताया कि सर ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की वजह से होता है। मतलब हो सकता है कि हनी का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो बहुत ज्यादा है और वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो कम है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट जो है जो उसकी विस्कोसिटी ज्यादा और इसकी विस्कोसिटी कम होती है। हनी की ज्यादा और वाटर की कम होती है। फिर दूसरा इसने क्या बताया कि इसमें जो फ्लो होता है वाटर या मतलब इनके जो लेयर्स का फ्लो होता है उनमें रिलेटिव मोशन होता है। रिलेटिव मोशन क्यों बताया? क्योंकि सर ये v वेलोसिटी से जा रहा है तो ये कुछ कम से जाएगा, फिर ये कुछ कम से जाएगा, फिर अगेन ये कुछ कम, तो डिक्रीमेंट होता है और एंड में ये जीरो होता है। तो इनका जो मोशन होता है वो रिलेटिव मोशन होता है। बोलो कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। है ना, ठीक है। फिर जो है ये फैक्टर के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर लिया है कि एफ बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए सरफेस एरिया ऑफ लेयर। अब एक नया टर्म है जिसको हम कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट, विच इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट, है ना। dv अपॉन dy को ही अपन क्या कहते हैं? वेलोसिटी ग्रेडियंट, है ना। तो जो fv होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dv अपॉन dy होता है। जैसे अगर कोई एमसीक्यू का क्वेश्चन आ रहा है, 4 ऑप्शंस है कि विस्कस फोर्स डिपेंड्स ऑन व्हाट फैक्टर्स, तो वो dv इंडिविजुअली या फिर dy इंडिविजुअली नहीं देगा, वो बोलेगा ना वेलोसिटी ग्रेडियंट। देन यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि वो किसकी बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? वो dv अपॉन dy की बात कर रहा है, वेलोसिटी और आपके लेंथ की बात कर रहा है। इज दैट क्लियर? ठीक है। सेम ऐसा यस ही सर। एक टर्म होगा 12th में जिसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहते हैं। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है डी वी अपॉन में डी एल। तो हमेशा नीचे आपका लेंथ वाला पोर्शन आता है तो उसको हम ग्रेडियंट बोलते हैं। एनीवे आप लोग देखोगे क्लास 12th में, ठीक है। फिर दिस इज व्हाट वी हैव एक्चुअली डिराइव्ड, एफ बी इज इक्वल टू ईटा ए डीवी अपॉन डीवाई, है ना। डिपेंड किस पे करता है? डिपेंड्स ऑन इंटरमोलिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड। और ये जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी किस पे ही डिपेंड करेगा? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। हमें ये पता है कि सर लिक्विड का जो आपका विस्कस फोर्स है, लिक्विड की विस्कोसिटी है, और जो आपका गैस की विस्कोसिटी है उनमें बहुत डिफरेंस है। लिक्विड की बहुत ज्यादा होती है और गैस की बहुत कम होती है। इसलिए तो मैंने आपको कई बार एक एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर आप जो है अभी गैस में आप ट्रेवल करो, गैस में आप रन करो और आप वाटर में रन करो, तो कहाँ पे आप जो है प्रॉब्लम होगी आपको ज्यादा? वाटर में प्रॉब्लम होगी, बिकॉज ऑफ वहां पे जो फोर्स ऑफ विस्कस है, विस्कोसिटी है, वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। अब एक एक चीज है कि फॉर लिक्विड्स एज डेंसिटी इंक्रीजेस विस्कोसिटी आल्सो इंक्रीजेस। तो ये हमें फील भी आता है कि भाई अगर डेंसिटी की वैल्यू इंक्रीज होगी मतलब वो और मेटल जो बनेगा वो और डार्क बनेगा, मेटल नॉट मेटल, सब्सटेंस जो बनेगा और डार्क बनेगा, इसकी वजह से जो विस्कोसिटी होती है वो इंक्रीज होती है, ठीक है। तो ये तो हमें पूरी तरीके से फील आता है। बट जो सेकंड सेंटेंस है, फॉर गैसेस एज डेंसिटी इंक्रीजेस विस्कोसिटी डिक्रीजेस, इसका आंसर ना आपको केमिस्ट्री वाली फैकल्टी जो भी है उनसे एक बार पूछना कि सर अगर मैं गैस की डेंसिटी इंक्रीज करूं तो उसकी जो विस्कोसिटी वो डिक्रीज क्यों होती है ना। क्योंकि यहाँ पे ये पूरा का पूरा फिर मुझे केमिस्ट्री की तरफ लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो ज्यादा बेटर आंसर आपको दे पाएंगे जो केमिस्ट्री की आपकी फैकल्टी जो भी पढ़ाते हैं कि सर अगर गैस की डेंसिटी, पहले तो उनको बोलना कि सर अगर लिक्विड की डेंसिटी मैं इंक्रीज करूं तो विस्कोसिटी इंक्रीज होती है ना। क्यों होती है? आपकी डेंसिटी होती ही क्या है? आपकी डेंसिटी क्या करता है? वो और डार्क बनाता है ना। मतलब अगर आप लोग को याद हो, मैंने जब पहले स्टार्टिंग में ही बताया था रो इज इक्वल टू एम बाई वी होता है ना। रो इज इक्वल टू एम बाई वी होता है। अगर आप वॉल्यूम क्या कर रहे हो? कम कर रहे हो, तो आपकी डेंसिटी की वैल्यू बढ़ रही है ना, क्योंकि मास तो आपका कांस्टेंट ही रहेगा। वॉल्यूम कम करने का मतलब क्या है? आपके जो मॉलिक्यूल्स है वो पास पास आ रहे हैं, है ना, तभी वॉल्यूम कम हो रहा है। थोड़ा सा अगर मैं केमिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से एक्सप्लेन करूँ तो अगर ये पास आ रहे, वॉल्यूम कम हो रहा है, डेंसिटी बढ़ रहा है, तो हमें पता है कि सर विस्कोसिटी जो है बढ़नी चाहिए। बट गैसेस के केस में टोटली अपोजिट होता है। गैसेस के केस में जब तक वो गैस की तरह बिहेव करते हैं, इन दैट केस व्हेन यू इंक्रीजेस द डेंसिटी विस्कोसिटी इज एक्चुअली डिक्रीजेस, ठीक है। तो सर आपको बताएंगे एग्जैक्टली क्या वहां पे होता है। बोलो कि क्लियर यस सर। है ना, ठीक है। फिर बात करते हैं कि सर ये जो विस्कस कोएफिशिएंट होता है जिसको हम विस्कोसिटी कहते हैं ईटा, इसको हम ईटा बोलते हैं, इट इज प्रोनाउंस एज ईटा, ठीक है। यूनिट्स यूज फॉर विस्कस कोएफिशिएंट इज
पॉस्चुली इज अ यूनिट। एक्चुअली वो साइंटिस्ट है जिन्होंने इस पूरे जो डेरिवेशन जो हमने पढ़ा उसको उन्होंने बताया था, फॉर्मूले को उन्होंने डिराइव करा था। तो ईटा को हम रिप्रेजेंट करते हैं पॉस्चुली से, ठीक है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पॉस्चुली से, ठीक है। और पॉस्चुली जो है दैट इज योर एक्चुअली एसआई यूनिट। एसआई यूनिट की जब भी ईटा की एसआई यूनिट की बात होगी तो वो पॉस्चुली बोलेंगे। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तो एसआई यूनिट हो जाएगा ईटा ए डीवी अपॉन डीवाई, तो सर ये हो जाएगा न्यूटन, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और डीवी का क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड, और इसका हो जाएगा मीटर। तो ये होना चाहिए सर, है ना, न्यूटन सेकेंड मीटर माइनस 3, है ना, ऐसा कुछ यूनिट होना चाहिए। सही कह रहा हूँ ना? ठीक है, ये मीटर ऊपर आएगा तो ये मीटर मीटर कट जाएगा, मीटर माइनस 2, है ना, ये यूनिट होना चाहिए। तो ये जो 1 न्यूटन मीटर माइनस 2 सेकेंड, 1 न्यूटन मीटर माइनस 2 सेकेंड को हम क्या बोलेंगे? 1 पॉस्चुली बोलेंगे। बोलो, क्लियर है यूनिट में एवरीवन? यस सर। ठीक है। और इसी का जो सीजीएस यूनिट होता है, आपको पता है 2 यूनिट होते हैं, एसआई एमकेएस यूनिट और सीजीएस यूनिट। सीजीएस में क्या होगा? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, और एसआई में क्या होगा? एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकेंड, ठीक है। तो इसी का जो सीजीएस यूनिट होगा ना, वो क्या होगा आपका? वो होगा आपका क्या? पॉइस ओनली, दैट वुड बी ओनली पॉइस, ठीक है। और जो 1 पॉस्चुली होता है दैट इज इक्वल टू 10 पॉइस। जो 1 पॉस्चुली होता है दैट इज इक्वल टू 10 पॉइस, ठीक है। इसको याद रखना, दिस मस्ट बी रिमेंबर, 1 पॉस्चुली इज इक्वल टू 10 पॉइस, न्यूमेरिकल्स में काम आते हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सर एसआई में पॉइशिल और इसमें पॉइस। करेक्ट, एसआई में या फिर एमकेएस में पॉस्चुली, और सीजीएस में आपका पॉइस, और दोनों में जो रिलेशन होता है दैट इज 1 पॉस्चुली इज इक्वल टू 10 पॉइस। क्लियर एवरीवन? यस सर। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। अब अगर क्लियर है तो इस क्वेश्चन को फटाफट कर दो, है ना, बिना मेरे से पूछे क्वेश्चन हो जाना चाहिए, विदाउट इवन आस्किंग मी, ठीक है, कर लो। सर ए। है ना, पहली चीज तो ये लॉजिक हमें समझ में आना चाहिए कि व्हाट क्वेश्चन इज आस्किंग। सो द फर्स्ट स्टेप इज टू सॉल्व एनी क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन। द वेलोसिटी ऑफ वाटर इन रिवर इज 5 मीटर पर सेकेंड एट द सरफेस। सरफेस पे जो वेलोसिटी है दैट इज योर 5 मीटर पर सेकेंड, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। इफ रिवर इज 5 मीटर डीप, मतलब लेंथ गिवन है, कितना गिवन है? दैट इज 5 मीटर, ठीक है। हाँ, फिर कहा गया फाइंड इफ रिवर इज 5 मीटर डीप, फाइंड shear stress बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लेयर्स। अब ये जो हॉरिजॉन्टल लेयर्स है, ये जो लेयर्स है वी नीड टू फाइंड द shear stress बिटवीन द लेयर्स, है ना। तो द विस्कोसिटी ऑफ वाटर, मतलब ईटा की वैल्यू गिवन है दैट इज 10⁻⁻3, और पॉस्चुली है, दैट मीन हमें पता चल गया कि सर वो ऐसा यूनिट है ना। अब पहले तो हमें ये लॉजिक समझ में आना चाहिए कि shear stress हमें याद होना चाहिए, है ना। मैंने आप लोग को इलास्टिसिटी अगर पढ़ाया है तो आपको याद है क्या हमें? यस सर। है ना, शियर स्ट्रेस अगर आप लोग याद करो तो क्या बताया था, है ना, यही बताया था कि सर टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया होता है। वैसे तो सारे ही फोर्स अपॉन एरिया होता है, बट शियर स्ट्रेस के लिए स्पेसिफिकली बताया था कि टेंजेंशियल फोर्स होता है और अपॉन में एरिया होता है, राइट। अब यहाँ पे जो फोर्स है जो इसको अल्टीमेटली जाने से रोक रहा है, वो फोर्स कौन सा है? वो टेंजेंशियल फोर्स कौन सा है? वो एक ही फोर्स है, फोर्स ऑफ विस्कस या विस्कस फोर्स, और उसकी वैल्यू अभी हमने डिराइव करी है ईटा ए डीवी अपॉन में डीवाई, है ना, राइट। जहां पे हमें किसकी किसकी वैल्यू गिवन है? हमें ईटा की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, और एफ वी अपॉन ए करोगे तो ए कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या? डीवी अपॉन डीवाई। डीवी अपॉन डीवाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? कितनी हो जाएगी इसकी वैल्यू? है ना, डीवी की वैल्यू कितनी है? वेलोसिटी गिवन है आई थिंक 5, और इसका लेंथ भी गिवन है वो भी 5, तो ये हो गया 1। तो ये हो गया आपका ईटा इंटू में ईटा की ही वैल्यू, आई थिंक आंसर हो गया 10⁻³ वुड बी और आंसर। बोलो क्या क्लियर है ये सभी को? यस सर। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो, तो मतलब इसमें न्यूमेरिकल आते हैं, है ना, बट इसके कुछ कंबाइंड न्यूमेरिकल होते हैं। तो अभी जो है चैप्टर में इस दो लेक्चर्स और बचे हुए हैं, मतलब आज का इंक्लूड करके देयर आर 2 अनदर लेक्चर्स, जहाँ पे ये चैप्टर एंड हो जाएगा, और फिर आपको मतलब सारी चीजें एक एक करके मतलब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। आई कैन अश्योर यू, अगर आपने सारे लेक्चर अच्छे से अटेंड करें और क्वेश्चन सॉल्व करें तो, ठीक है, जो भी होमवर्क में दिया है। एनीवे, अब बात करते हैं कि 2 फोर्सेस होते हैं। एक फोर्सेस को, अच्छा ये फोर्सेस हम क्यों पढ़ रहे हैं? दैट वुड बी एक्चुअली कम इन सरफेस टेंशन, जो थोड़े से लेटर टॉपिक आएगा आपका, जो है इसी चैप्टर में, जो लास्ट का टॉपिक है सरफेस टेंशन पढ़ाऊंगा, वहां पे ये काम आएगा, ठीक है। तो अडेसिव फोर्सेस एंड कोहेसिव फोर्सेस एग्जैक्टली होते क्या है, वो थोड़ा सा देख लेते हैं कि अडेसिव फोर्सेस एंड कोहेसिव फोर्सेस क्या होते हैं। देयर आर एक्चुअली 2 काइंड ऑफ फोर्स। आप लोगों को मैं थोड़ा सा फील कराता हूँ, ठीक है। तो सोच के देखो कि आप लोगों ने देखा होगा कि सर जब हम ना मर्क्यूरी देखा है क्या आपने? हैव यू सीन मर्क्यूरी?
यस सर। है ना। लेबोरेटरी वगैरह में, लैब वगैरह में जो है, लैब में घुस करके देखा होगा, हाथ में ऐसे निकाल के टच करा होगा, ये सारी नहीं चीजें टच किया है, करा है ना वो हमारी। नहीं किया सर। अच्छा नहीं किया है, तो मतलब हमने करा हुआ था लैब में जा करके चुपके से, और समझ रहे हो, तो उस तरीके से करा था। एनीवे, तो अगर आपने नहीं भी हार्मफुल करा होता है होगा, ना, हाँ हार्मफुल नहीं होता। नहीं नहीं, हार्मफुल होता है तब जब आप उसको जो है अपने इनर बॉडी के अंदर डालते हो, है ना, मतलब मुंह से अगर आप अंदर लेते हो तो उसमें वो टॉक्सिक होता है, उसमें डेथ हो सकती है। तो हाथ में तो आप ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एनीवे, तो मैं दो एग्जांपल लेता हूँ, मर्क्यूरी का और वाटर का, है ना। लेट सपोज जो है ना, मुझे घर में पोछा मारना है। क्या करना है? पोछा मारना है। तो जनरली हम पोछा मारने के लिए वाटर का यूज करते हैं। लेट सपोज इस बार ना मैं मर्क्यूरी का यूज कर रहा हूँ। किसका यूज कर रहा हूँ? मर्क्यूरी का। तो एक बार मैंने मर्क्यूरी से पोछा मारा और एक बार मैंने जो है वाटर से पोछा मारा, ठीक है। और आप लोगों को ये चीज है ना, आप बहुत अच्छे से रियलाइज कर पाओगे और फील कर पाओगे कि जब मैंने वाटर से पोछा मारा, तो ये तो आप लोगों को पता है, घर में हम वाटर का यूज करते हैं, पानी का यूज करते हैं, और उसके बाद हम फैन ऑन कर देते हैं। क्यों फैन ऑन करते हैं? ताकि वो सूख जाए। यस। इट शुड गेट ड्राई, राइट। तो ताकि वो सूख जाए। बट जब आप मर्क्यूरी का यूज करोगे ना, तो फिर आप देखोगे कि उसको सुखाने की जरूरत ही नहीं है। मतलब देर इज नो मर्क्यूरी ऑन द सर्फेस, देर वॉन्ट बी एनी मर्क्यूरी ऑन द सर्फेस, ठीक है, अगर आप यूज करते हो तो, ठीक है। बट द प्रॉब्लम विद मर्क्यूरी इज इट इज वेरी कॉस्टली, और उससे पोछा मारा भी नहीं जाएगा, बिकॉज वो जो बाकी के जो भी अपने डस्ट पार्टिकल्स वगैरह होते हैं उसको अट्रैक्ट नहीं करता, है ना। तो डिफरेंस क्या पता चला कि जो वाटर है और जो मर्क्यूरी है, वाटर अभी भी सरफेस पे आप कितना भी उसको अच्छे से पोंछ लो, बट वो सरफेस पे रहने ही वाला है। और जो मर्क्यूरी है उसको आपको बहुत अच्छे से नहीं पोंछोगे ना, तो भी वो पूरा का पूरा आपके हाथ में आ जाएगा, या पूरा 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 सरफेस पे रह जाएगा। मतलब वो जो है आपस में वो लोग कनेक्ट होते हैं, ऐसा नहीं कि दूसरा कोई ऑब्जेक्ट मिला और उससे वो लोग कनेक्ट हो गए, ठीक है। तो इस बेसिस पे ना हम इसको दो पोर्शन में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है अधेसिव फोर्स और एक होता है कोहेसिव फोर्स, ठीक है। अब जो अधेसिव फोर्स होता है वो बेसिकली क्या होता है? वो बेसिकली क्या होता है कि अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं। पहले बात तो चाहे अडेसिव हो चाहे कोहेसिव हो, बोथ आर अट्रैक्टिव फोर्सेस, ठीक है, ये फोर्सेस होते हैं। और जो अडेसिव फोर्स होता है वो अट्रैक्ट करता है एक अपने से डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को, डिफरेंट सब्सटेंस को। तो वाटर की अगर मैं बात करूं, तो वाटर का मॉलिक्यूल और जो हमारा जो टाइल्स है या फिर जो भी मार्बल है घर में यूज किया हुआ है उसका मॉलिक्यूल, दोनों अलग है या सेम है? दोनों अलग है या सेम है? क्या सर? वाटर का मॉलिक्यूल और मार्बल का मॉलिक्यूल, मतलब जहां पे आप पोछा मार रहे हो, अलग, अलग अलग मॉलिक्यूल है। अलग है। तो फिर भी जो है वो चिपक जाता है। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि जो आपका वाटर होता है उसकी अधेसिव फोर्स ज्यादा होता है या कोहेसिव फोर्स ज्यादा होता है? अडेसिव। अधेसिव फोर्स ज्यादा होता है ना। वो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करता है। जबकि मर्क्यूरी की बात करूं तो उसका कौन सा फोर्स ज्यादा होगा? उसका कोहेसिव कोहेसिव। फोर्स ज्यादा होगा, है ना। वो आपस में ही जो है आपस में एक दूसरे के मॉलिक्यूल्स को बहुत अच्छे से अट्रैक्ट करते हैं। सो कोहेसिव फोर्स क्या होता है? अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस। एंड अडेसिव फोर्सेस क्या होते हैं? अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ठीक है। अच्छा, इसी बेसिस पे अगर मैं आपसे एक टर्म पूछूं, फेविकोल अडेसिव है या कोहेसिव है? अडेसिव क्या? फोर्स एडेसिव। फेविकोल, फेविकोल क्या होगा? अडेसिव। एडेसिव। अडेसिव अदेसी होगा, है ना। क्यों होगा अदेसिव? क्योंकि हाँ सर, हम एक्चुअली दूसरे दूसरों को मॉलिक्यूल्स चिपका को के रखता हाँ है। चिपकाने के लिए ही तो उसका यूज करते हैं, है ना। तो वो आपका अदेसिव फोर्स है। तो ये आपको एग्जांपल से दिख रहा होगा कि सर ये जो है आपका, दिस इज योर मर्क्यूरी एंड दिस इज योर वाटर, ठीक है ना। तो आपको दिख रहा होगा कि सर ये जो मर्क्यूरी वो आपस में चिपकने की ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, जबकि ये जो है फैलने की ज्यादा कोशिश करते हैं, ठीक है ना। अब इन्हीं अदेसी और कोहेसिव फोर्सेस का यूज करके हम थोड़ा सा विस्कस फोर्स में थोड़ा सा सरफेस टेंशन को समझने की कोशिश करेंगे। लेट्स सपोज कि अगर मेरा बॉडी जो है वो विस्कस फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है ना। अगर मैं सीधी सी बात बोलूं कि लेट्स सपोज अगर ये कोई रिवर है जो इस तरफ जा रहा है v वेलोसिटी से, ठीक है, और उस पर मैंने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, तो इस रिवर के साथ साथ क्या ये ऑब्जेक्ट भी इसके साथ बह जाएगा, चला जाएगा सेम वेलोसिटी से? क्यों चला जाएगा? यस। तो जो क्यों चला जाएगा सर? क्योंकि ये जो वाटर फ्रिक्शन। है, हाँ, ये जो वाटर है और ये जो आपका सब्सटेंस है, इनके बीच कौन सा फोर्स ज्यादा है, अधेसिव या कोहेसिव? अडेसिव। अधेसिव, है ना। कि क्या वाटर का क्या कर रहा है? वो दूसरे के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहा है कि तुम भी चलो हमारे साथ। और उसी अधेसिव फोर्स की वजह से, सोच के देखो तो, उसी अधेसिव फोर्स की वजह से, मतलब अधेसिव फोर्स ही वो रीजन है जिसकी वजह से वहां पे फ्रिक्शन आया। सोच के देखो तो, यस और नो, है ना। यस। Adhesive force is the reason for the
विस्कोसिटी और फॉर द फ्लूइड फ्रिक्शन, ठीक है। अगर मैं तुम्हें फ्रिक्शन की बात यही मर्क्यूरी में करूँ तो आप लोग बोलोगे सर उसमें बहुत कम होता है, क्यों? क्योंकि उसमें क्या ज्यादा होता है, उसमें कोहेसिव फोर्स। चलो, क्या लॉजिक समझना है क्यों हमने अडेसिव फोर्सेस और कोहेसिव फोर्सेस को रीड करा? यस सर। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो, लेट्स सपोज यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है जो सिंक कर गया और फिर नीचे v वेलोसिटी से जा रहा है। कितने वेलोसिटी से जा रहा है? v वेलोसिटी से, ठीक है। तो हमें पता है सर अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है नीचे v वेलोसिटी से मूव कर रहा है या फिर मूव नहीं भी कर रहा था, स्टेशनरी पे भी होता, तो एक फोर्स तो इस पे ऊपर की तरफ लगता है जिसको हम क्या कहते हैं? विच इज बुओयंट फोर्स। फोर्स ऑफ बुओयंसी, है ना, जिसकी वैल्यू क्या होती है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ वी रो जी। हाँ, रो वी जी या वी रो जी, ठीक है। जहाँ पे रो किसका डेंसिटी है? लिक्विड। लिक्विड का। v क्या है आपका? वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, वॉल्यूम ऑफ एक्चुअली इमर्स, सबमर्ज्ड सॉलिड सब्सटेंस, इमर्स। हाँ सबमर्ज्ड सब्सटेंस, और g आपको पता है, ठीक है। तो एक फोर्स तो लगने वाला है, और अगर लेट्स सपोज ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है ना, मतलब इस बार ये स्टेशनरी पे नहीं है, मूव कर रहा है, तो पिक्चर में एक और फोर्स आएगा और उस फोर्स को हम क्या कहेंगे? उस फोर्स को हम क्या कहेंगे? विस्कस फोर्स, है ना। अगर ये नीचे की तरफ जाएगा तो ऊपर की तरफ एक फोर्स लेगा जिसको हम क्या कहेंगे? विस्कस फोर्स। बोलो क्या क्लियर है सभी को? यस सर। है ना। और क्यों होता है? क्यों होता है वो? बिकॉज ऑफ अडेसिव फोर्सेस, है ना। ध्यान से देखो, इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगा विच इज नॉन एज एफवी, विच इज नॉन एज विस्कस फोर्स, ठीक है। तो ऐसा कोई आपका जो है स्ट्रक्चर होता है, लेट्स सपोज अगर आपका, हाँ लेट्स सपोज अगर आपके पास ये एक सॉलिड स्फीयर है, याद रखना हम लोग स्टोक्स लॉ पढ़ने जा रहे हैं, वट एवर वट जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं, that law is स्टोक्स लॉ, और इस स्टोक्स लॉ में स्पेसिफिकली उन्होंने एक ही एलिमेंट की, एक ही सब्सटेंस की बात की है, या फिर एक ही शेप वाले ऑब्जेक्ट की बात करी है, उसको हम कहते हैं स्फीयर। तो जब भी स्फीयर का केस होगा तो ही आप जो है स्टोक्स लॉ अप्लाई कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड में इसके हम कुछ डेरिवेशन डिराइव करेंगे, अज्यूम करते हुए कि वो स्फीयर है। क्या है वो? स्फीयर। और आपको जो है ये फील भी आएगा कि हाँ अगर स्फीयर होगा तो ही ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, अदरवाइज ये फॉर्मूला अप्लाई होने वाला। सर दूसरा होता है तो? दूसरा होता तो उसमें चेंजेस होंगे, लेकिन वो हमारे सिलेबस में ही एक्चुअली नहीं है, इवन जे एडवांस के सिलेबस में भी नहीं है वो, है ना, ठीक है। अब दूसरा होगा तो भी हम उसको आपको फील करा दूंगा कि हाँ हम ये चीज यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। चलो ध्यान से देखो कि लेट्स सपोज अगर ये स्फीयर है और ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो सर इस पे एक फोर्स तो लगेगा नीचे की तरफ, हमेशा ही लगेगा, जिसको हम क्या कहते हैं? वेट या फोर्स ऑफ ग्रेविटी, W, ठीक है। और ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ बुओयंसी, जो हम पढ़ते आ रहे हैं, और ऊपर की तरफ एक और फोर्स लगेगा जो ऐड हुआ अभी क्योंकि ये मोशन में है, उसको हम कहेंगे विस्कस फोर्स। तो क्या ऑन द बेसिस ऑफ दैट मैं क्या ये लिख सकता हूँ FV प्लस में FB इज इक्वल टू W? सोच के देखो। यस सर। ठीक है, लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा हम डिराइव करते हैं, ठीक है। बिफोर दैट मैं आपको बता देता हूं कि स्टोक्स भाई साहब ने क्या बताया। स्टोक्स ने ये बताया कि अगर कोई भी स्फीयर आपका किसी लिक्विड में अगर वो नीचे की तरफ जा रहा है या ऊपर की तरफ जा रहा है, तो उसके अपोजिट जो विस्कस फोर्स लगता है, अगर कोई भी स्फीयर, मैंने बोला इफ एनी स्फीयर, ठीक है, स्फीयर की ही बात होगी यहाँ पे, तो उस पे जो विस्कस फोर्स लगता है उसकी वैल्यू होती है 6 पाई ईटा आर वी, ठीक है। जहाँ पे v क्या है? वो जिस वेलोसिटी से नीचे या ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है 6 पाई ईटा आर वी। इसका डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है ना, क्योंकि ये काफी लंबा डेरिवेशन है, इसलिए शायद उन्होंने भी नहीं रखा है कि इसका डेरिवेशन बच्चों को यूजफुल नहीं है, और इसीलिए मैंने वहां पे एक वर्ड यूज करा था कि ये जो भी स्टोक्स लॉ ने बताया था ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए अप्लाई होगा? दैट विल बी एप्लीकेबल ओनली फॉर द सिंकिंग स्फीयर, है ना, ओनली फॉर द एक्टिंग ऑन सिंकिंग स्फीयर। इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक है, इसके टर्म्स देख लेते हैं सर। 6 पाई तो कांस्टेंट है, ईटा जो है वो भी आपको पता है कांस्टेंट है लिक्विड के लिए, आर जो है दैट इज रेडियस ऑफ स्फीयर, एंड वी जो है वेलोसिटी ऑफ स्फीयर, ठीक है। चलो तो देख लो उनके जो सेंटेंस थे वो क्या थे स्टोक्स लॉ के? व्हेन अ बॉडी मूव्स थ्रू अ फ्लूइड, then fluid in contact with body is also dragged with it, and the relative motion between fluid layers opposes the motion of the body, and we know actually that is happening because of viscosity. According to Stokes law, the viscous force on a sphere of radius r moving with speed v through a fluid of coefficient of viscosity eta is given as Fv is equal to 6 pi eta rp. बोलो क्लियर है क्या हमें? यस सर। क्लियर टू एवरीवन? चलो ठीक है, अब ध्यान से देखो टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है ना, कि लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भाई टर्मिनल वेलोसिटी होता क्या है, ठीक है।
तो देखो टर्मिनल वेलोसिटी आप लोगों ने पहले सुना हुआ है क्या नाम टर्मिनल वेलोसिटी का? नो सर। है ना, कोई बात नहीं, आज सुन लोगे और उसको फील भी कर लोगे, ठीक है। देखो टर्मिनल वेलोसिटी जो होता है ना वो टॉप स्पीड होता है। क्या होता है वो? टॉप स्पीड होता है। आप मैक्सिमम कितनी स्पीड आपने अचीव कर ली है, दैट इज नॉन एज टर्मिनल वेलोसिटी। बट there are certain conditions to achieve the top speed or to achieve the terminal velocity। ठीक है, क्या करना है देखो ध्यान से। लेट्स सपोज अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो आपको डायनासोर के शेप वाला जो भी है ये सब जो भी है ये स्पीसीज जो है नीचे की तरफ जो है अगर जा रहा है, लेट्स सपोज जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है अर्थ की तरफ, ठीक है, तो हमें पता है कि सर इस पे एक नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा जिसको हम क्या बोलेंगे, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी। ठीक है, और सर ऊपर की तरफ ड्यू टू एयर एक फोर्स लगेगा जिसको हम क्या बोलेंगे, विस्कोसिटी, जिसको हम क्या बोलेंगे, विस्कोसिटी, फ्लूइड फ्रिक्शन, है ना। क्या ये हमें समझ में आ रहा है? यस। ठीक है, अब इसकी पूरे मोशन को ना हमें एनालाइज करना है, ठीक है, इसके मोशन को। और आप लोगों ने अगर पैराग्लाइडिंग वगैरह थोड़ा सा अगर देखा हुआ है ना तो वहां से भी आप इसको फील कर सकते हो। बट पहले ये जो डायनासोर है इसको हम थोड़ा सा देखते हैं, समझते हैं कि भाई इसके केस में हम कैसे करना है, ठीक है। तो लेट्स सपोज ये भाई साहब ना यहाँ से कूद रहे हैं, तो जैसे ही अपना इसने मोशन यहाँ से स्टार्ट करा, इन दैट केस mg की वैल्यू ग्रेटर देन एफ एयर है, यस और नो? सोच के देखो, mg की वैल्यू अगर ये वैल्यू ज्यादा नहीं होगी तो नीचे ही क्यों आएगा? क्लियर एवरीवन? यस सर। ठीक है, फिर थोड़े टाइम बाद मतलब नीचे आ रहा है, 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 फिर लेट्स सपोज यहां से इस टाइम इंटरवल में जो mg की वैल्यू है ना वो इक्वल हो जाती है एफ वी के, विस्कस फोर्स के, ठीक है। और इस केस में ना ये जो डायनासोर है इसको लगेगा कि मैं जन्नत में आ गया, मैं मतलब कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, इसको लगेगा वाह मजा आ रहा है। और एक्चुअली जो लोग पैराग्लाइडिंग करते हैं उनको एक टाइम ऐसा आता है, ऐसा फील होता है। और आप लोगों ने अगर वीडियो को थोड़ा सा अच्छे से देखोगे ना पैराग्लाइडिंग के, तो आपको दिखेगा कि कोई अगर जो है आपका पैर से भी अगर मतलब इधर उधर मोशन कर रहा है तो उस तरफ वो मूव होता है। क्यों? क्योंकि उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा था। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, सो न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है और उसके अकॉर्डिंग वो इधर उधर मूव होता है। आपने देखा होगा हाथ हिलाने पे जो है वो अपने पोजीशन को चेंज करता है ना। देखा है क्या आप लोगों ने? नो सर। नहीं देखा, कोई बात नहीं, देखना एक बार वीडियोस देखना पड़ेगा आप लोग को, तो आप लोग को फील आएगा जो मैं कह रहा हूँ। अब आप लोग बोलोगे सर ऐसा कैसे पॉसिबल है, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि सर mg की वैल्यू fv के इक्वल आ गया। आप लोग ये भी बोलोगे सर mg की वैल्यू fv के इक्वल आ गया, इसका मतलब ये जो डायनासोर है वो नीचे नहीं आना चाहिए, वो तो हवा में ही लटके रहना चाहिए, यस और नो? यस। है ना। अब सोच के देखो कि भाई जब ये यहां से नीचे की तरफ कूदा तो उस इन दैट केस mg की वैल्यू जो mg की वैल्यू जो है ये जो विस्कस फोर्स है उससे बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा थी, तो बहुत ज्यादा स्पीड से जो है बहुत ज्यादा स्पीड से नीचे की तरफ आया, ठीक है। अब लेट सपोज इसने ना अपने मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन कर लिया, मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन कर दिया, ठीक है, मतलब mg की वैल्यू और इसको ज्यादा नीचे की तरफ खींच नहीं सकता, ठीक है। जैसे इसने मैक्सिमम वेलोसिटी को अटेन करा, मतलब उसने एक्वायर कर लिया मैक्सिमम वेलोसिटी को, इन दैट केस mg की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, ये एफ विस्कस फोर्स के इक्वल हो जाएगी और उस पे इस पे मतलब अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगी, है ना। mg की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली एफ वी के इक्वल हो जाएगी, जिसकी वजह से इसको ऐसा फील होगा कि अब इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा और ये हवा में ऐसे लटक रहा है, लटक रहा है, लटक रहा है, बट ये बहुत ही स्लाइटली नीचे 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 की तरफ बढ़ता जाएगा, ठीक है। और यही जो मैक्सिमम वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी कुछ टाइम के लिए कांस्टेंट हो जाती है और इसको हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, दैट इज नॉन एज टर्मिनल वेलोसिटी। तो ये कांस्टेंट हो जाता है कब, जब ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स दोनों जीरो हो जाए, और ये तब अचीव कर पाओगे जब आप एक बार मैक्सिमम वेलोसिटी आपने अचीव कर लिया है तो। बोलो, इज दैट क्लियर एवरीवन? यस सर। ठीक है, यस चलो। सर। सो दिस इज ऑल अबाउट टर्मिनल वेलोसिटी, जो मैं आपको बता रहा था, है ना, कि लेट सपोज अगर कोई बंदा ऊपर जो है पैराग्लाइडिंग करने गया और वो कूद रहा है, जंप कर रहा है, ठीक है, अगर वो जंप कर रहा है तो इन दैट केस सबसे पहले यहाँ पे जो है उसकी नीचे की तरफ वो आराम से आएगा और उसको बहुत डर लगेगा, उसको ऐसा लगेगा आज तो मैं मर गया, आज तो गया मैं, ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद जैसे ही नेट फोर्स की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो होगा, नेट फोर्स का मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटी और एयर रेजिस्टेंस की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली जीरो होगा, तो देखो उसको मजा आ गया, है ना, वो देखो ही इज एक्चुअली स्माइलिंग, देखो मजा आ रहा है उसको, है ना। पहले केस में वो बहुत डर गया था, इस केस में क्या है उसको बहुत मजा आ रहा है, ही इज एक्चुअली स्माइलिंग, है ना। तो आप देखो इनिशियली द पुल ऑफ ग्रेविटी इज ग्रेटर देन द फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस, कॉन्सिक्वेंसली द पर्सन एक्सेलरेट्स टुवर्ड्स द ग्राउंड, जो मैंने आपको बताया, एंड दे गेन द स्पीड, है ना, जो बहुत ज्यादा स्पीड को गेन करता है। अब नेक्स्ट देखो, एज स्पीड इंक्रीजेस सो टू डज द फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस, मतलब स्पीड बढ़ेगा तो इट्स वेरी ऑब्वियस
है ना, हमें पता है कि सर F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है। स्पीड जितना बढ़ेगा एयर रेजिस्टेंस की वैल्यू उतनी बढ़ती जाएगी, Fv की वैल्यू उतनी बढ़ती जाएगी। इवेंचुअली एयर रेजिस्टेंस बैलेंसेस विद द पुल ऑफ ग्रेविटी, और क्या करता है लास्ट में कि जो आपकी एयर रेजिस्टेंस है वो अप्रोक्सीमेटली किसकी इक्वल हो जाती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के, एंड द पर्सन ट्रेवल्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड टुवर्ड्स द ग्राउंड, है ना, दिस इज नॉन एज टर्मिनल वेलोसिटी। क्या क्लियर है सभी को? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है? यस सर। है ना, ठीक है। तो ये एग्जांपल भी अगर आप याद रखोगे ना तो भी काम बन जाएगा, है ना। और कई बार बच्चों के मन में ये क्वेश्चन आता है कि सडनली एफ की वी की वैल्यू बढ़ने क्यों लगी, क्योंकि वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ रही है, और वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ेगी मतलब एफ वी की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसीलिए एक टाइम ऐसा आता है जब दोनों बैलेंस हो जाते हैं। एनीवे, नाउ लेट्स टॉक अबाउट डेरिवेशन व्हेन अ स्फीयर इज ड्रॉप्ड इन अ फ्लूइड। अगर कोई स्फीयर है वो जो है एक फ्लूइड में ड्रॉप किया गया, ठीक है, ये स्फीयर है, ये फ्लूइड में ऐसे नीचे की तरफ इसको छोड़ा गया, ठीक है। तो हो गया क्या सर, ये नीचे की तरफ जा रहा है और लेट्स सपोज कि उसने ना टर्मिनल वेलोसिटी उसने एक्वायर कर लिया, मतलब उसकी, इट्स वेरी ऑब्वियस कि लेट्स सपोज अगर आप इसको ऑसिन में छोड़ रहे थे, एक ऐसा टाइम आएगा जब इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, और इन दैट केस एफ वी और डब्ल्यू तीनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, बेसिकली एफ वी प्लस एफ वी इक्वल टू डब्ल्यू हो जाएगा, है ना। अगर मैं लिक्विड के केस में देखूं तो फोर्स ऑफ बॉयंसी भी आएगा, तो इन दैट केस एफ वी प्लस एफ वी इज इक्वल टू डब्ल्यू होगा, और ये तीनों फोर्स इक्वल होगा, तो इन दैट केस जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी बच्चों, टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। तो एफ वी प्लस में एफ वी इज इक्वल टू डब्ल्यू, इन दैट केस नेट फोर्स होगा आपका जीरो, एक्सेलरेशन होगा आपका जीरो, और जो वेलोसिटी होगा दैट वुड बी टर्मिनल वेलोसिटी। क्या क्लियर है सभी को, एवरीवन? यस। है ना। अब एफ वी के बारे में हमें पता है सर, एफ वी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज रो वी जी, है ना। क्या होता है, रो वी जी, जहां पे अगर जो रो है दैट इज द, क्या मैं उसको लिख सकता हूँ, क्या मैं उसको लिख सकता हूँ, लिक्विड का वो आपकी डेंसिटी है, और जो v है दैट इज द वॉल्यूम ऑफ दैट पर्टिकुलर स्फीयर, तो इस मतलब सबमर्ज स्फीयर, तो उसको मैं 4/3 पाई आर क्यू लिख सकता हूँ, क्या 4/3 पाई आर क्यू इंटू रो एल इंटू जी, प्लस में एफ वी की वैल्यू हमने अभी डिराइव करा है, और एफ वी की वैल्यू आप ये वैल्यू पुट कब करोगे, जब उसने टर्मिनल वेलोसिटी को एक्वायर कर लिया है, तो ये हो गया 6 पाई ईटा आर इंटू वी टी इज इक्वल टू, डब्ल्यू के बारे में हमें पता है सर, दिस इज एक्चुअली एम जी, एम को मैं लिख सकता हूँ रो इंटू वी इंटू जी, तो सर रो की वैल्यू है 4/3 पाई आर क्यू इंटू में रो किसकी डेंसिटी है, ये सॉलिड की डेंसिटी है, मतलब स्फीयर की डेंसिटी है, और इंटू में जी। बोलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर, ठीक है सर, पाई सभी में दिख रहा है, पाई 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 ने एक दूसरे को मार दिया, और सर ये 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, है ना। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है ना। तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 3 ईटा आर इंटू टर्मिनल वेलोसिटी इज इक्वल टू, इसको मैंने क्या किया, इधर लेके गया, तो सर मुझे दिख रहा है 2/3 कॉमन आ गया, है ना, 2/3 क्या आ गया, कॉमन आ गया, और क्या कॉमन आ गया सर, आर क्यू भी कॉमन है, और क्या जी भी कॉमन है, देखो जरा सा कॉमन है क्या, और सर ये आ गया हमारे पास कितना, स्फीयर का डेंसिटी माइनस में लिक्विड का डेंसिटी, है ना बच्चों। क्लियर है क्या सभी को ये डेरिवेशन? अरे बोलना पड़ेगा सबको, ठीक है। तो ये जो Vt की वैल्यू आ गई, फाइनली जो Vt की वैल्यू आ गई दैट इज कितनी आ गई सर, ये 3 को इधर कर दो तो ये हो गया 2/9, सर एक आर ने एक आर को मार दिया तो ये बचा ओनली आर स्क्वायर, सर ये ईटा को इधर नीचे ला गया तो अपन आ गया ईटा, और ये बचा ये जी, और ये हो गया रो एस माइनस में रो एन। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे इस पे, 2/9 आर स्क्वायर जी। हाँ, एयर में भी सेम ही होगा ना? एयर में सेम क्यों होगा, एयर में कहाँ पे आपका, एयर में क्या ये लगता है ये वाला फोर्स, सर लगेगा ना, क्योंकि फोर्स ऑफ गैस भी बॉयंसी, तो, फोर्स ऑफ एयर भी तो बॉयंसी, फ्लूइड है। एयर फ्लूइड है, अरे एयर, अरे यार तुम अब इसका मतलब तुम्हें डाउट आ गया आपकी, फोर्स ऑफ बॉयंसी क्या होता है, फोर्स ऑफ बॉयंसी क्या होता है, नहीं। फोर्स ऑफ बॉयंसी लिक्विड में ही एप्लीकेबल होगा ना सर, एयर में कहाँ से एप्लीकेबल होगा, है ना। अगर आप लोग याद करो तो मैंने फोर्स ऑफ बॉयंसी क्या बताया था, कि जब भी आप किसी सब्सटेंस, किसी ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड में आप डाल रहे हो तो क्या होगा, उसकी वजह से कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ लिक्विड जो है बाहर की तरफ आएगा, और वो जो लिक्विड का जो वेट होगा वही वेट किसके इक्वल होगा, आपका फोर्स ऑफ बॉयंसी के इक्वल होगा, है ना। और अगर तुम उस तरीके से भी सोचो ना कि हाँ मैं उस चीज पे पार्शियली अग्री करूंगा कि होगा, लेकिन वो इतना कम होगा कि दैट कैन बी अवॉइडेड, वो अवॉइड हो सकता है ना, क्योंकि उनके भी जो एयर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच का जो गैप होता है, डिस्टेंस होता है, बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। यस। चलो बहुत बढ़िया।
So this is what actually we have derived, and this is what actually we need to remember. That is Vt is equal to 2/9 r square g up into rho s minus में rho l upon में eta. That is known as terminal speed of sphere. अगर किसी स्फीयर को आप जिस जो है किसी लिक्विड में डालते हो तो फिर आपका फॉर्मूला होगा 2/9 r square g into rho s minus rho l upon eta. Is that clear to everyone? क्लियर है क्या हमें? I'm asking again, क्या हमें क्लियर है? चीजें समझ में आ रही है? Yes. ठीक, बहुत बढ़िया. ठीक है, ये क्वेश्चन फटाफट कर लो, सिंपल क्वेश्चन है. देखो होता है क्या हमसे. डिड एनीवन गेट द आंसर? आया क्या किसी का आंसर? आया सर, लेकिन Yes, sir. 1.58 आता है. है ना. देखो इस क्वेश्चन में ना बहुत मतलब ऐसा नहीं है कि हमसे नहीं हो पाएगा. एन एयर बबल ऑफ रेडियस 1 मिलीमीटर, मतलब बहुत बढ़िया इसलिए बन गया बिकॉज आपको स्फीयर की जगह ना उसने बबल दे दिया है ना. और वो जो बबल है वो भी आपका स्फीयर ही है ना. उसका जो शेप है वो स्फीयर है. इसका मतलब ये है कि आप स्टोक्स लॉ का वो जो फॉर्मूला था ना 6 पाई ईटा आरबी, दैट कैन बी अप्लाइड, वो अप्लाई हो सकता है. ठीक है, एंड दैट इज द रीजन उसने जो है बबल क्यों चूज करा. So an air bubble of radius 1 millimeter is allowed to rise through a long cylindrical column of viscous liquid of radius 5 centimeter and travels at a steady rate of 2.1 centimeter per second. Steady rate से travel कर रहा है, मतलब ये vt की वैल्यू है, टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू है ना. क्योंकि उसी केस में जो है वेलोसिटी की वैल्यू यूनिफॉर्म हो सकता है, अदरवाइज इट कैन नॉट बी पॉसिबल. इफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज गिवन, फाइंड द विस्कोसिटी, मतलब ईटा की वैल्यू पूछ रहा है. तो ध्यान से देखो, जिसका हुआ नहीं हुआ थोड़ा सा ध्यान दे दो यहाँ पे. ठीक है, कि भाई लेट्स सपोज अगर ये बबल है और ये बबल हमेशा जो होगा वो किसका बनेगा, वो वाटर का बनेगा. और उसका जो लेयर होगा वो जो लेयर होगा वो आपका एयर का होगा और लिक्विड का होगा. तो ये हमारे हमें पता है सर, इसके अंदर ये एयर है और ये क्या है आपका वाटर है. इतना तो पता चल रहा है क्या हमें? Yes. है ना. जो आपका एयर बबल बनेगा वो एयर का बनेगा और उसके बाहर का जो लेयर होगा दैट वुड बी फ्रॉम लिक्विड, जो भी आपका लिक्विड है इसमें. तो हमें पता है सर एयर का जो होगा वो ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा. तो इसका हमें ये तो पता चला सर ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है. अब ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है और ये एयर बबल है, तो एयर का हमने मासलेस अज्यूम करना पड़ेगा. उसका कोई मास नहीं, और मास नहीं है तो उसका कोई वेट नहीं है. तो हम जो लिखते थे ना एफ बी प्लस में एफ वी इज इक्वल टू डब्ल्यू, ये तब लिख पाते थे जब डब्ल्यू होता था, बट ये तो है ही नहीं, है ना. तो यहाँ पे इसका मतलब दो ही फोर्स है, बुओयंसी एंड विस्कस फोर्स. तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो एक तो फोर्स तो कंफर्म है, नीचे की तरफ क्या लगेगा, विस्कस फोर्स. और अब जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो जो फोर्स ऑफ बुओयंसी लगेगा वो कहाँ लगेगा, अगेन ऊपर की तरफ लगेगा, वो नहीं चेंज होने वाला. तो एफ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ बी ओनली. और ये डब्ल्यू की वैल्यू क्या है, अप्रोक्सीमेटली जीरो है, मतलब जीरो ही है बिकॉज एयर है. एफ बी की वैल्यू पुट कर दो, एफ बी की वैल्यू पुट कर दो और ईटा की वैल्यू फाइंड कर लो. क्लियर एवरीवन? Yes. ठीक है, कैन वी गो अहेड, आगे बढ़ें क्या? Yes, sir. चलो बहुत बढ़िया. अपने रेडियस, हाँ बोलो. सर रेडियस एयर बबल का नहीं लेना चाहिए कौन सा, किसमें? सर? उधर लिखा है 1/20. तो सर उसका है ना सिलिंड्रिकल कॉलम का है. एक मिनट चेक कर लेते हैं. एन एयर बबल ऑफ रेडियस 1 मिलीमीटर इज अलाउड टू राइज थ्रू अ लॉन्ग सिलिंड्रिकल कॉलम ऑफ विस्कस लिक्विड ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर. ठीक है, मतलब दो रेडियस गिवन है इन्होंने. एक तो एयर बबल का गिवन है दैट इज 1 मिलीमीटर, और ये गिवन है आपका सिलिंड्रिकल कॉलम ऑफ विस्कस लिक्विड ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड ट्रैवल्स एट अ स्टेडी रेट. हाँ, तो आर की वैल्यू तो वही होगी आपकी, स्फीयर की होगी, बबल की होगी. बिल्कुल सही कह रहे हो, है ना सर? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो. तो सर अलग आंसर आएगा ना? इन्होंने क्या लिया है, एक मिनट चेक कर लेता हूँ. ईटा की वैल्यू जो है 2/9 आर स्क्वायर जी, है ना, 2/9 आर स्क्वायर जी. और आर की वैल्यू जो है कितनी ली है, आर की वैल्यू है हमारे पास 1 मिलीमीटर, मतलब ये है आपका 10⁻³ है ना. यस. तो ये हो जाएगा 10⁻³ एक का होल स्क्वायर, है ना, आर स्क्वायर है, इंटू में 10 इंटू में लिक्विड की डेंसिटी कितनी गिवन है, कितनी गिवन है 1500. 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो उसको भी चेंज करना पड़ेगा. तो ये हो जाएगा 10⁻³ और सेंटीमीटर क्यूब लिखोगे तो कितना हो जाएगा वो 10⁻6. यस और नो? Yes. ठीक है, और इंटू में 2/9 इंटू में नीचे टर्मिनल वेलोसिटी कितनी है 2.1
इंटू 10⁻², ठीक है, इज इक्वल टू ईटा। तो यही आंसर आएगा जो भी आंसर आ जाए, ठीक है। अगर ऐसा ये इन्होंने कुछ गलत किया है तो इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग, ठीक है। यस करेक्ट। यार इन्होंने सही ही करा है, मतलब जो हमने किया वही तो इन्होंने भी करा है, देखो ना ध्यान से। 10⁻⁻1 लिया है इन्होंने, किस में कैलकुलेट करा है? पॉइस में। पॉइस मतलब सीजीएस में कैलकुलेट करा है। तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू कितना होगा? 10⁻⁻1 10 सेंटीमीटर होगा। सही तो करा है सर, कहाँ उन्होंने रेडियस उसका लिया हुआ है? उधर पीछे उधर वही लिया था इसलिए। अच्छा अच्छा, है ना, ठीक। चलो, सो नेक्स्ट टॉपिक इज क्रिटिकल वेलोसिटी एंड रेनॉल्ड्स नंबर, है ना, कि क्या होता है भाई क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होता है एंड रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, ठीक है। तो देखो आप लोग को अगर याद हो तो हमने स्टार्टिंग में ही व्हेन वी हैव स्टार्टेड दिस चैप्टर एट दैट टाइम आई हैव एक्सप्लेन्ड यू टू एक्चुअली टॉपिक दैट इज स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। याद है क्या हमें? स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट यस फ्लो, ठीक है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि सर जो स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है उसमें जो आपके जो लेयर्स होते हैं वो बहुत ऑर्गेनाइज वे में होते हैं, बट इन टर्बुलेंट फ्लो वो ऑर्गेनाइज वे में नहीं होते, वो अलग अलग तरीके से मूव करते हैं, है ना। तो अगर मैं थोड़ा सा हम देखें तो सर ये टर्बुलेंट है और ये क्या है आपका? ये क्या है आपका? लेमिनर है या फिर स्ट्रीमलाइन है, ठीक है। तो अब सोच के देखो कि लेट सपोज अगर मैं वेलोसिटी की वैल्यू इंक्रीज कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं? वेलोसिटी की वैल्यू बहुत इंक्रीज कर रहा हूँ, है ना। लेट सपोज ये स्फीयर है और इस स्फीयर की वेलोसिटी की वैल्यू अगर इंक्रीज कर रहा हूँ, करते जा रहा हूँ, तो सोचो क्या इसके फ्लो में, लेमिनर फ्लो में, या फिर मैं बोलूँ जो है स्ट्रीमलाइन में, क्या कोई डिफरेंस होगा? क्या अभी भी स्ट्रीमलाइन ही बना रहेगा या फिर वेलोसिटी की वैल्यू इंक्रीज करने से इसका जो फ्लो होगा टर्बुलेंट होगा, है ना। सोच के देखो, थोड़ा सा सोचो, स्ट्रीमलाइन अभी भी बना रहेगा वेलोसिटी की वैल्यू इंक्रीज करने पे या फिर वो टर्बुलेंट की तरह मूव करेगा? वेलोसिटी की वैल्यू इंक्रीज करने से क्या उसके जो आपके फ्लो है वो लेमिनर होगा या टर्बुलेंट की तरह मूव करेगा या फिर टर्बुलेंट होने की कोशिश करेगा? बिकॉज आप वेलोसिटी बढ़ा रहे हो, क्या कोई इफेक्ट होगा उस चीज पे, उसके पाथ पे? सोच के देखो वेलोसिटी। आप ऐसे सोचो, अगर आपको ऐसे भी नहीं फील आ रहा ना तो आप ऐसे एग्जांपल ही ले लिया करो। लेट सपोज ये रिवर है, ठीक है, इसमें ऐसे वाटर है, बिल्कुल ऐसे ऐसे ऐसे, और आपने किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से ऐसे बहुत धीरे से छोड़ा और किसी ऑब्जेक्ट को बहुत तेज से फेंका, वेलोसिटी v से और ये स्मॉल v से, ठीक है, ये ज्यादा ये कम, तो इसमें स्ट्रीमलाइन होगा और इसमें टर्बुलेंट होगा। क्या मैं सही कह रहा हूँ? यस सर है ना। तो बस वही बात है ना, कि वेलोसिटी की वैल्यू इंक्रीज होने से आपका जो फ्लो होगा वो टर्बुलेंट होने की तरफ जाएगा। आई एम नॉट सेइंग कि हो ही जाएगा, बट होने की कोशिश करेगा लास्ट, यस है ना। तो सोच के देखो, जो क्रिटिकल वेलोसिटी होता है वो क्या होता है कि आप वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, वो मिनिमम वेलोसिटी, सॉरी वो मैक्सिमम वेलोसिटी जिस वेलोसिटी पे, मतलब जिस वेलोसिटी पे आपका जो फ्लो है वो स्ट्रीमलाइन बना रहे, वो मैक्सिमम वेलोसिटी, और उससे ज्यादा करते हो तो टर्बुलेंट बन जाएगा। तो दैट वेलोसिटी, दैट मैक्सिमम वेलोसिटी इज नोन एज क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल इज दैट क्लियर एवरीवन? यस चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो critical velocity and Reynolds number is a topic. As we know, up to a specific flow velocity, fluid flow remains streamline. ये हमने अभी देखा कि हमें ये पता है, and beyond the critical velocity it becomes turbulent, right? ठीक है, कि आप अगर क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा करते हो तो वो क्या बन जाएगा? टर्बुलेंट बन जाएगा। क्लियर है क्या सभी को? यस सर है ना। फिर एक्सपेरिमेंटली, हाँ ये जो चीज है थोड़ा सा आपको हो सकता है कि बहुत ज्यादा फील ना आ पाए, बट मैं ट्राई करूंगा, बट ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। It was established that this critical velocity depends on some factors, and those factors are here. First one is viscosity of fluid, कि fluid की viscosity कितनी है। Second one is कि density of fluid कितनी है, and the third one is radius of the pipe क्या है। उस पर भी डिपेंड करता है कि पाइप का रेडियस क्या है ना। तो होता क्या है कि जो आपकी क्रिटिकल वेलोसिटी, अगर मैं इसको v से जो है डिनोट कर रहा हूँ, तो vc जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है आपके विस्कोसिटी से। मतलब जितना ज्यादा विस्कोसिटी होगा उतना ज्यादा क्रिटिकल वेलोसिटी होगा, उतना ज्यादा आप देर तक वो स्ट्रीमलाइन फ्लो को जो है आपको क्या क्या कहते हैं करके मतलब रह पाएगा, है ना। उतना ज्यादा देर तक वो रह पाएगा क्रिटिकल वेलोसिटी, है ना। उस मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू ज्यादा होगी अगर आपकी विस्कोसिटी ज्यादा। और ये तुम्हें फील आ रहा है क्या? हमें फील आ रहा है। सोच के देखो, अगर मैं वाटर में जो है किसी बहुत तेज से स्पीड से फेंक रहा हूँ और मैं किस में फेंक रहा हूँ? हनी में, तो ज्यादा टर्बुलेंट किस में होगा? वाटर में होगा। वेरी ऑब्वियस। क्या बोला है मैंने? सुन लो एक बार फिर से, कि मैं वाटर में जो है किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहा हूँ और किसी ऑब्जेक्ट को जो है मैं किस में थ्रो कर रहा हूँ? हनी में, ठीक है, सेम वेलोसिटी से। तो ज्यादा टर्बुलेंट किस में होगा? वाटर में, हनी में? वाटर वाटर में होगा। इसका मतलब विस्कोसिटी ज्यादा होगा तो क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू ज्यादा होगी। यस और नो? यस ठीक है। सेकंड टर्म क्या है? डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, है ना।
तो डेंसिटी में थोड़ा सा अपोजिट रिलेशन होता है ना। आप लोग बोलोगे सर डेंसिटी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है विस्कोसिटी के, फिर इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, बट अगेन आई एम सेइंग कि थोड़ा सा वो एक्सपेरिमेंटली है, तो कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको शायद फील ना आ पाए, बट डेंसिटी का जो रिलेशन होता है अपोजिट होता है। मतलब डेंसिटी की वैल्यू आप इंक्रीज करोगे तो क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू डिक्रीज होगी, और क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू डिक्रीज करनी है तो डेंसिटी आपको इंक्रीज करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर जो रेडियस ऑफ द पाइप होता है ना, वो भी एक फैक्टर है, ये भी चीज आप फील कर सकते हो कि एक ये ले लो और एक इसको ले लो, ठीक है। और लेट सपोज कोई आपका स्फीयर इसमें फ्लो कर रहा है, वही स्फीयर आपका इसमें फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो सोच के देखो, इसका रेडियस जितना कम होगा इसकी क्रिटिकल वेलोसिटी उतनी ज्यादा होगी। सोच के देखो कि भाई अगर इसको ज्यादा सरफेस एरिया मिल रहा है तो पक्की बात है कि ये टर्बुलेंट होने के चांसेस ज्यादा है ना। और अगर कम आप सरफेस एरिया दे रहे हो या फिर कम रेडियस दे रहे हो तो इसके टर्बुलेंट होने के चांसेस कम है। तो इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन आता है। क्या क्लियर है सभी को? यस है ना, क्लियर है क्या ये तीनों फैक्टर? तो VC की वैल्यू अगर मैं कंबाइन करूं तो वो आएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा अपॉन में रो इनटू में आर, ठीक है। और ये जो प्रोपोर्शनल हटेगा तो एक नंबर आता है जिसको हम रेनॉल्ड नंबर कहते हैं, NR इनटू में ईटा अपॉन में रो इनटू आर। सो VC इज फाइनली केम, VC, व्हाट इज VC? VC इज क्रिटिकल वेलोसिटी। द वैल्यू ऑफ VC इज NR into eta upon rho r. Very important formula because we will be having actually lots of numerical from this formula. So VC is equal to NR into eta upon में rho into R, where NR is Reynolds number. इसके next slide में will understand होता क्या है ये, कि कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ईटा हमें पता है, दैट इज विस्कोसिटी कोएफिशिएंट। रो के बारे में हमें पता है, आर के बारे में हमें पता है। बोलो यहाँ तक, डू वी हैव एनी डाउट फ्रॉम एनीवन? नो सर। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। सो दिस इज व्हाट एक्चुअली वी हैव अंडरस्टूड, है ना, कि जो VC की वैल्यू आती है NR into ईटा अपन RP आता है। अगर द क्रिटिकल वेलोसिटी इज हाई, फ्लो रिमेन्स स्ट्रीमलाइन फ्लो हाई वेलोसिटी, तो पक्की बात है हाई होगा, और टर्बुलेंट होगा तो लो होगा। दिस इज व्हाट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू। अब थोड़ा सा रेनॉल्ड नंबर पे डिस्कशन कर लेते हैं, है ना, कि अगर द रेनॉल्ड नंबर इज द रेशियो ऑफ इनर्शियल फोर्सेस टू विस्कस फोर्सेस, मतलब जो भी इनर्शियल फोर्सेस हैं और जो विस्कस फोर्सेस हैं, ये एक्चुअली वैल्यू कांस्टेंट होती है अलग अलग फ्लूइड के लिए, बट थोड़ा सा इस पे से क्वेश्चंस आता है, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू कि द रेनॉल्ड नंबर इज द रेशियो ऑफ इनर्शियल फोर्सेस टू विस्कस फोर्सेस विद इन अ फ्लूइड व्हिच इज सब्जेक्टेड टू रिलेटिव इंटरनल मूवमेंट ड्यू टू डिफरेंट फ्लूइड वेलोसिटीज, ठीक है। अगर डिफरेंट फ्लूइड वेलोसिटीज से वो ट्रेवल करेगा तो जो फोर्सेस लगेंगी, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ेगा तो विस्कस फोर्स बढ़ेगा, और विस्कस फोर्स बढ़ेगा तो आपका जो रेनॉल्ड नंबर होगा उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होगा, ठीक है। तो ये आपको 4 डायग्राम दिख रहे होंगे, जिसमें एक में रेनॉल्ड नंबर 25 है, दूसरे में 50 है, फिर 100 है, और फिर 220 है, ठीक है। अब जिसमें सबसे कम है उसमें हमें ऐसा दिख रहा है कि मतलब जो भी मोशन हो रहा है वो इस स्ट्रीमलाइन फ्लो को कम इफेक्ट कर रहा है ना। फिर वेलोसिटी बढ़ा रहे हो तो इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है, बढ़ा रहे हो तो इंक्रीज हो रहा है, बढ़ा रहे हो तो इंक्रीज हो रहा है, दिख रहा है क्या? तो मुझे ये पता चला सर, रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू इंक्रीज होती है ना, तो आपका जो आपकी जो क्या कहते हैं, जो आपकी फ्लूइड है, वो फ्लूइड है उसका जो वो टर्बुलेंस की तरफ जाता है, वो टर्बुलेंट होने की कोशिश करता है, मतलब वो इफेक्ट करता है पाथ को। यस और नो? यस ठीक है। The Reynolds number helps predict flow patterns in different fluids flow situations. At low Reynolds number, flow tend to be dominated by laminar flow. हमें पता है लो, अगर Reynolds number कम होगा तो क्या होगा, वो आपका जो फ्लो होगा वो स्ट्रीमलाइन की तरफ होगा, लेमिनर होगा। While at the high Reynolds number, फ्लो टेंड टू बी टर्बुलेंट। ये दैट इज समथिंग वो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करा है ना, कि रेनॉल्ड नंबर ज्यादा होगा तो पक्की बात है कि जो टर्बुलेंट की तरफ होगा उसका नेचर, और अगर वो कम होगा तो उसका जो नेचर होगा दैट वुड बी टुवर्ड्स स्ट्रीमलाइन और लेमिनर फ्लो। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ठीक है। इस एग्जांपल में भी देख सकते हो ऑन योर स्क्रीन क्या दिखाई दे रहा है कि सर इसकी जो रेनॉल्ड नंबर है 1600 है, 1700 है, 4200 है, इतना बढ़ रहा है। तो बढ़ रहा है तो उसके आपके पाथ को इफेक्ट कर रहा है ना, इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। और डी की वैल्यू के अकॉर्डिंग भी उसमें वेरिएशन होता है। तो दिस इज व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आता है, इस पे से न्यूमेरिकल्स काफी आते हैं। अगेन वी डोंट हैव एनी डेरिवेशन फॉर दिस फॉर्मूला, बट इससे न्यूमेरिकल आते हैं, इसलिए हम इसको अच्छे से समझेंगे, इस फॉर्मूले को ही अलग अलग तरीके से केसेस देख करके समझेंगे, ठीक है। इसको हम कहते हैं पॉइस्चल्स इक्वेशन या फिर पॉइस्चली इक्वेशन, है ना, जैसे आपको प्रोनाउंस करना है पॉइस्चली इक्वेशन। तो पॉइस्चली इक्वेशन क्या होता है, सोच के देखो, अगर हमने इसकी बात ऑलरेडी पहले की हुई है, लेट्स सपोज ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है,
और ये जो है इसका एरिया, सरफेस एरिया ए है और ये स्मॉल ए है, यहाँ पे वेलोसिटी v1 है, यहाँ v2 है। तो क्या मैं इसको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंग a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2 लिख सकता हूँ क्या? यस सर। सोच के देखो, बिल्कुल लिख सकते हैं। बट उस केस में, इन दैट केस, जब हमने ये पढ़ा था तो मैंने बोला था हमने कुछ केसेस को प्री अज्यूम करा था। वो केसेस क्या क्या थे कि वो इनकम्प्रेसिबल होता है, विस्कोसिटी 0 लेना है, ये सारी चीजें पढ़ी थी क्या हमने? हमने प्री अज्यूम करा था। यस। बट इस केस में आइडियल तो फ्लूइड। विस्कोसिटी पिक्चर में आ गया, विस्कोसिटी पिक्चर में आ गया, विस्कोसिटी पिक्चर में आया, इसका मतलब जो है ये चीज जो है हम यहाँ पे अप्लाई करने से पहले हमें कुछ और फैक्टर्स को ध्यान रखना पड़ेगा, और उस फैक्टर्स को जब हम ध्यान रखेंगे तो जो रेट होगा अल्टीमेटली a1 v1 क्या है, आपका रेट ही तो है, dv अपॉन dt है ना? तो आपका जो जो रेट है या फिर dv अपॉन dt है, dv अपॉन dt क्या है, वॉल्यूम पर टाइम है। तो वो जो रेट है उसका जो फॉर्मूला निकल के आता है, लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने कोई भी एरिया नहीं चेंज करा, ये और ये क्रॉस सेक्शन और ये क्रॉस सेक्शन दोनों सेम है, इसका रेडियस r है और इसका रेडियस भी r है, ठीक है। अगर इसकी वेलोसिटी, बेसिकली अगर मुझे रेट फाइंड करना है ना, तो वेलोसिटी, अगर मुझे रेट फाइंड करना है dv अपॉन dt, v इज वॉल्यूम, तो उसको अगर मैं q से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, q इज इक्वल टू a इंटू v, ठीक है। q की जो वैल्यू होगी इन दैट केस वो होती है पाई आर स्क्वायर, मतलब इसका एरिया क्रॉस सेक्शन, इनटू में पीए माइनस पीबी, प्रेशर डिफरेंस, यहाँ का प्रेशर डिफरेंस माइनस यहाँ का प्रेशर डिफरेंस, इनटू में आर स्क्वायर अपॉन में 8 इंटू ईटा इंटू एल। जैसे मुझे याद है वैसे आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। Q is equal to pi r की पावर 4 Pa minus Pb upon 8 eta L. I'm repeating again. Q is equal to pi r की पावर 4 Pa minus Pb upon में 8 eta L. Is that clear to everyone? ठीक है, क्लियर है क्या हमें? सर क्या रियल लिक्विड हो गया? हाँ, क्या कह रहे हो? रियल लिक्विड हो गया ये? रियल लिक्विड हो गया मतलब समझा नहीं मैं। मतलब वो था ना आइडियल फ्लूइड। हाँ, ये रियल लिक्विड है, करेक्ट, गुड पॉइंट, ठीक है। हालांकि हमने रोटेशन को अभी भी हमने, अगर ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि फ्लूइड में कोई रोटेशन नहीं हो रहा, जनरली नहीं होता है, बट अगर उसका पाथ चेंज होता है तो कई बार हो जाता है ना, तो अगर कोई रोटेशन नहीं हो रहा है तो ये तुम्हारा रियल लिक्विड है, ठीक है। तो रियल लिक्विड के लिए ही अगर आप जो है फ्रिक्शन ऑफ फ्लूइड को ध्यान रख रहे हो, विस्कोसिटी को ध्यान रख रहे हो, तो जो रेट होगा है ना, डिस्चार्ज रेट होगा, उसकी वैल्यू होगी पाई आर की पावर 4 इंटू पीए माइनस पीबी अपॉन में 8 ईटा एल, है ना। पीए माइनस पीबी क्या है, डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, जिन दो पॉइंट्स के बीच में आप बात कर रहे हो। ईटा आपको पता है क्या है ना, विस्कोसिटी कोएफिशिएंट है, आर है इसका क्रॉस सेक्शन का रेडियस, एल क्या है, जिन दो पॉइंट के बीच आप बात कर रहे हो उनके बीच का जो लेंथ है दैट इज योर, उनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज योर एल। बोलो क्लियर है क्या हमें? क्या ये फॉर्मूले में हमें फॉर्मूला एटलीस्ट क्लियर है? क्या ये फॉर्मूला क्लियर है हमें? यस। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। फिर क्या है आपका कि नहीं, ये दिस इज व्हाट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू। अब हमारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। ये जो आपने ये पॉस्टली इक्वेशन पढ़ा उसी के ऊपर सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, क्योंकि उस पे से क्वेश्चंस काफी आते हैं। तो हियर इज फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, ये सब जो है पॉस्टली, उसके बाद हमारा सरफेस टेंशन है। तो अगर आप बोलो तो मैं अभी यहाँ सारे के सारे करा दूं, एंड इफ यू वांट कि नहीं सर हम ट्राई करेंगे, तो जो है आप ट्राई करो तीनों ही क्वेश्चन, एंड देन विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। क्या करना है, अभी करना है तो कर लो फटाफट। अभी करना है सर। हाँ करो फटाफट, चलो फटाफट कर लो। सर ए, है ना, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, बट थोड़ा सा कंसेप्ट ही हमें सीखना है। क्या पूछ रहा है, फाइंड द फ्लो रेट ऑफ लिक्विड व्हेन फ्लो स्टार्ट्स, विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड इज गिवन, ठीक है। मतलब हमें वो क्यू की वैल्यू ही पूछा है ना, फ्लो रेट पूछ रहा है, तो उसका फॉर्मूला अभी हमने जस्ट याद किया, क्या याद किया कि पाई आर टू द पावर 4 अपॉन 8 ईटा एल इनटू में प्रेशर डिफरेंस, पीए माइनस पीबी वाज द प्रेशर डिफरेंस, है ना। तो हमें पता है कि हमें दो पॉइंट कौन कौन से लेने हैं, कौन कौन से दो पॉइंट लेने हैं, एक ऊपर वाला और एक जहां से एक साइड, एक जहां से जो वो जो कैपिलरी ट्यूब बना है, दिस इज योर कैपिलरी ट्यूब, यहाँ पे एक पॉइंट ले लो, ठीक है। यहाँ पे अगर पॉइंट ले लिया तो हमें पता है सर सेम लेवल सेम लिक्विड पे जो प्रेशर होता है सेम होता है, बट यहाँ पे जो प्रेशर है वो कुछ और है। यहाँ पे प्रेशर अगर पी नॉट है तो यहाँ पे पी नॉट प्लस एच जी है, और डिफरेंस क्या है सर, वो एच जी का है, यस और नो, है ना। तो डायरेक्टली आ गया Q इज इक्वल टू पाई आर की पावर 4 इंटू एच जी अपॉन में 8 ईटा एल। बोलो क्या सभी को क्लियर है? सर टॉर्सिली से कर सकते हैं? टॉरिसेली लॉ से कैसे करोगे बताओ थोड़ा सा। नहीं होगा, नहीं होगा ऑब्वियसली, है ना, क्योंकि यहाँ पे आपने एक, विस्कोसिटी आ गई। हाँ विस्कोसिटी आ गया ना, एक ही तो कंसेप्ट है, मतलब जो विस्कोसिटी को जो है इंक्लूड कर रहा है। इस क्वेश्चन में अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कह रहा है, लेट मी एक्सप्लेन यू। स्फेरिकल डस्ट पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट रेडियाई आर शेकन अप इन वाटर इन अ बोतल, ठीक है। मतलब एक आपका वाटर बोतल है जहाँ पे उसको ऐसे शेक करा गया, हिलाया गया थोड़ा सा। इन दैट केस जो भी आपके एयर के मॉलिक्यूल्स थे, 10 पार्टिकल्स से ऊपर की तरफ आ रहे थे ऑन अ फ्लैट सरफेस, और वो जो 10 पार्टिकल्स है उसने क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया कि भाई साहब वो स्फेरिकल है ना, तो एक्स्ट्रा आपको दिमाग हमें नहीं लगाना।
If height of water in bottles is given 10 centimeter, find the radii of the largest dust particle remain in suspension till 1 hour. 1 घंटे तक जो dust particle है वो रहता है, तो उसमें जो सबसे बड़ा वाला जो आपका largest dust particle है उसका जो radii है, that is they are trying to ask. जहाँ पे आपको density of water given है, density of dust particle given है, ठीक है, eta given है, water का जो है viscosity given है, आगे 3.95 सर, है ना, माइक्रोमीटर में। तो क्वेश्चन में यही था कि भाई जो 10 पार्टिकल है वो ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं, तो अगर ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं तो तीनों फोर्सेस लगेंगे, क्योंकि 10 का जो है डेंसिटी गिवन है, तो आप जो है उसकी फोर्स ऑफ ग्रेविटी अज्यूम करोगे, है ना, बिकॉज 10 का डेंसिटी गिवन है ना। तो हमें दिख रहा है कि सर अगेन वही केस है, एफ वी प्लस में एफ वी इज इक्वल टू, मतलब फोर्स ऑफ बैन से प्लस में विस्कस फोर्स, दोनों की डायरेक्शन सेम दिख रही है, और इज इक्वल टू डब्ल्यू, वही करा हमने, ठीक है। यहाँ से हमने टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करी, ठीक है। अब क्वेश्चन ने बोला है कि सर कोई भी डस्ट यहाँ से उठ के यहाँ गया तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 0.1 मीटर, कितने टाइम में किया वो भी गिवन है, 1 घंटे में, मतलब 3600 में, है ना, यस और नो, हेलो, यस सर, ठीक है। तो यहाँ पे आपने वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर दी, आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करना था, आर का ही आंसर लाना था, एंड फाइनली यू गॉट द आंसर, ठीक है। क्लियर है सभी, कोई क्वेश्चन? यस सर, चलो बहुत बढ़िया, एनीवे ठीक है। ऐसे से ये आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये ना सिंपल क्वेश्चन है ना। अब मैं आपको बता दूं कि दिस इज एक्चुअली वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है, बहुत टफ नहीं बोलूंगा बट वेरी गुड क्वेश्चन है, इसलिए बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस में लोगों के ऐसे पसीने छूटने लगते हैं कि अच्छा मैंने उसको शेकन करा, मतलब उसको हिलाया, फिर 10 पार्टिकल निकला, ऊपर से नीचे गया, मुझे क्या ही पता चल रहा है। बट द थिंग इज कि कंसेप्ट अगर क्लियर है तो चीजें हमसे सॉल्व हो जाती है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलो ये क्वेश्चन कर लो, है ना। इतना कराने के बाद फिर आप लोग जो है इस पे से क्वेश्चन करना, इलास्टिसिटी, ग्रेविटेशन और इनके फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चन करना, उसके डाउट्स जो है टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना, सो दैट आई कैन फील हाँ आप लोग कर रहे हो, ठीक है। इतना थोड़ा सा एफर्ट करना आप लोग, दैट्स माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, जितने भी अभी तक हो। मैं ये कह रहा था कि मैं म्यूट पे था, मैं ये कह रहा था कि जो है इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं आप लोग को हिंट देता हूँ, इसको डिस्कस नेक्स्ट क्लास में करेंगे अच्छे से थोड़ा सा, ताकि सब लोग हो, अच्छा क्वेश्चन है, तो आप लोग थोड़ा सा कोशिश करना कि हो जाए। देखो क्या करना है, कह रहा है वाटर फ्लोज थ्रू अ ट्यूब ऑफ रेडियस आर, लेंथ एल एंड रेट ऑफ मतलब डिस्चार्ज रेट जो भी है दैट इज गिवन 40 एट्स ऑन। नाउ अनदर ट्यूब ऑफ सेम लेंथ एंड रेडियस r by 2, मतलब लेंथ तो सेम लिया है बट रेडियस उसने चेंज कर दिया, हाफ कर दिया, इज कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज कनेक्शन का मतलब समझते हो क्या? यस सर, है ना, मतलब ये पहला आपका एक ये के बाद एक, हाँ एक के बाद एक, ठीक है, और ये दूसरा है, और इसने इसको भाई साहब ने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, ऐसा कुछ करा है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट हो गया और ये हो गया आपका सेकंड, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसमें जो Q की वैल्यू है वो क्या है, पाई r की पावर 4 इंटू में प्रेशर डिफरेंस अपॉन ए थीटा है। पहले हम देख लेते हैं कौन कौन सा फैक्टर है जो कांस्टेंट रहेगा, है ना, चाहे वो इसमें फ्लो करे या इसमें फ्लो करे। तो ध्यान से देखो, पाई तो कांस्टेंट रहेगा, यस और नो, बोलना पड़ेगा आप लोग को। यस सर, 8 कांस्टेंट रहेगा, उसको हमें सोचना ही नहीं है। क्या ईटा भी कांस्टेंट रहेगा? यस, बिल्कुल बिल्कुल रहेगा कांस्टेंट, ठीक है ना। और क्या कांस्टेंट रहेगा, सोचो जरा सा। लेंथ, लेंथ भी कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन में सेम गिवन है। अब आर की बात करते हैं, आर में जो भी चेंजेस है वो तो क्वेश्चन में पहले से ही दिया हुआ है, r/2, है ना, r/2 है। डेल्टा पी की बात करते हैं, डेल्टा पी में क्या कोई चेंज होगा, सोच के देखो। क्या यस, बिल्कुल होगा, क्यों होगा उसका रीजन पहले ढूंढो कि सर डेल्टा पी में क्यों चेंज होगा। सोचो डेल्टा पी में चेंज क्यों होगा, अगर इसका आंसर आपको मिल जाता है देन यू विल गेट द आंसर कि डेल्टा पी में चेंज क्यों होगा, जो प्रेशर डिफरेंस है व्हाई इट विल चेंज। दूसरी पाइप आ गई सर, दूसरी पाइप आ गई, और दूसरी पाइप का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो अलग है ना। छोटा है, हाँ छोटा है, क्रॉस सेक्शन एरिया छोटा होगा तो वेलोसिटी ज्यादा होगी, वेलोसिटी ज्यादा होगी तो प्रेशर कम होगा, ऐसा कुछ अपन ने सीखा है क्या? यस सर, अब मतलब वो वेरिएशन भी शायद आपको मैंने सिखाया हुआ है, मैं चाहता हूँ कि इसको खुद से करो, सॉल्यूशन मत देखना, वैसे ही करना, और अगर आ जाए तो वेल एंड गुड, आ जाए तो 40/16 आ रहा है, आ रहा है 40/16, 40/16 नहीं आ रहा है। आप प्रेशर डिफरेंस में आपने थोड़ा सा प्रेशर डिफरेंस को फिर आपने सेम ले लिया, सिर्फ आपने एक ही फैक्टर रखा है रेडियस को, है ना, क्योंकि r की वैल्यू जो r/2 है आपने उसी को r/16 कर दिया, r क्यूब और 4/16 कर दिया, यस सर, नहीं तो प्रेशर डिफरेंस तो आपने सेम ले लिया। सर अर्जुन हाँ, तो आपने वो जो प्रेशर डिफरेंस है वो ध्यान नहीं दिया। अब आप लोग को सिर्फ इतना देखो, थोड़ा सा और हिंट दे देता हूँ कि भाई यहाँ पे प्रेशर PA है, यहाँ पे PB है, यहाँ पे PC है, ठीक है। अब आपको प्रेशर डिफरेंस क्या फाइंड करना है, PA माइनस PB फाइंड करना है ना। अगर आप फाइनल फाइंड करोगे PA माइनस PB, PA माइनस PC, सॉरी PA माइनस PC, ठीक है, जो दूसरा डिस्चार्ज ट्यूब होगा,
तो ये डिफरेंस कैसे फाइंड करोगे वो सोचो और खुद से करने की कोशिश करो, अदरवाइज वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट Okay, क्लास। sir. जो हमारी लास्ट क्लास होगी इसमें सरफेस टेंशन पढ़ेंगे, ठीक है।